संभावना है। आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने और विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया। आयोग ने इस कैलेंडर के हिसाब से उम्मीदवारों से निष्पक्ष एवं उत्कृष्टता के साथ परीक्षा का वादा भी किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया, जिसमें सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 7 व 8 फरवरी को कराने के बाद 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 23 से 26 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी। 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड और उद्यान विभाग की भर्तियों की जगह सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की परीक्षा कराई जाएगी। उद्यान विभाग ने भर्तियों का अध्याचन वापस ले लिया है। इस दिन प्रस्तावित परीक्षा अब लेखाकार लेखा परीक्षक की होगी। पेपर लीक प्रकरण में सेवानिवृत्त शिक्षक गिरफ्तार। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने सेवानिवृत्त शिक्षक को गिरफ्तार किया है। उसने 6 अभ्यर्थियों से रकम तय की थी और उन्हें लेकर बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट पहुंचा था। एसआईटी ने उसे कब्जे से 2 लाख रुपए और चेक बरामद किए हैं। एसआईटी ने उसे देहरादून स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसपी क्राइम एवं एसआईटी प्रभारी रेखा यादव ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा धांधली में पकड़ा गया अभय राम निवासी पीतपुर लक्सर पिछले साल शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने एक रिश्तेदार के जरिए राजपाल और संजीव दुबे से मिला। दोनों के साथ मिलकर उसने 6 अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए रकम तय की थी। अभ्यर्थियों ने किया आयोग के बाहर प्रदर्शन। तो लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने एई और जेई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। 6 सूत्री मांग पत्र लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा में कोई विसंगति मिलती है तो पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा 7 मई से 10 मई 2022 को संपन्न हुई थी। 31 अगस्त को साक्षात्कार के लिए परिणाम भी जारी हुआ था। अब जांच के आदेश होने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 साल बाद बच्चों को मौका मिला है। भर्ती के लिए लंबा इंतजार किया है। यदि किसी अप्रिय कारणों से परीक्षा को निरस्त किया जाता है तो अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। एई और जेई भर्ती परीक्षाओं की जांच की तैयारी शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई भर्ती परीक्षा की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। आयोग की तरफ से पत्र भेजकर एसएसपी से एई जेई भर्ती परीक्षा की जांच कराने का निर्णय लिया गया था। एसएसपी ने पत्र का अवलोकन करने के बाद जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। दरअसल पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न लीक होने के मामले में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी सहित अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओएमआर सीट जलाने पर 3 और के खिलाफ कार्रवाई जल्द। तो दरोगा भर्ती की ओएमआर सीट जलाने के मामले में 3 और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। विजिलेंस इन लोगों के नाम मुकदमे में शामिल कर जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन 3 लोगों ने मुख्य आरोपी दिनेश चंद्र और जादौन के साथ मिलकर ओएमआर सीटों को जलाया था। इसके लिए समिति में शामिल अधिकारियों की अनुमति भी नहीं ली गई थी। सीएम से मिले वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी। तो वन दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वन दरोगा भर्ती की जांच जारी है, उसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, वह परिणाम से पहले ही बाहर किए जा चुके थे। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से वन दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय को स्थगित करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री के आवास पर बीएड प्रशिक्षितों का धरना। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री आवास पर धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। धरना देर रात तक जारी रहा। शिक्षा विभाग में 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज प्रशिक्षित बेरोजगार शुक्रवार सुबह मंत्री आवास पर पहुंचे। बेरोजगारों के मुताबिक मंत्री आवास से दोपहर 1:30 बजे वार्ता के लिए कहा गया, लेकिन
लेकिन उन्होंने वार्ता नहीं की। बाद में उन्हें शिक्षा निदेशालय में पहुंचने के लिए कहा गया, जबकि निदेशालय में मंत्री मौजूद ही नहीं थे। इससे नाराज बेरोजगार एक बार फिर मंत्री आवास पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। तय समय पर भर्ती नहीं होने से हजारों बीएड टीटी प्रशिक्षित राजकीय सेवा के लिए अपनी अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं। बेरोजगारों ने कहा, न्याय विभाग से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की सहमति के बावजूद विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाए हुआ है। बेरोजगारों ने कहा, यदि मांग जल्द अमल नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजरें। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षकों के लिए इंतजार शीघ्र समाप्त हो सकता है। 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लंबित मामले में 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट के निर्णय पर सरकार, डायड से डीएलएड और एनआईओएस से डीएलएड के प्रशिक्षकों की नज़रें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड में इस समय जगह जगह अतिथि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। तो इसी क्रम में अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग की तिथि जारी की गई है। और इसी क्रम में आज जो है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए हुआ है बागेश्वर जिले से, तो वो अपने लिस्ट जो है स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें, वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। और इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 4 फरवरी को बुलाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति। तो क्रम में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गेस्ट टीचर की तैनाती की जानी है। निदेशालय स्तर पर प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियाँ प्राप्त हुई हैं। उक्त सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों से मिलान कर भली भांति सत्यापन किया जाना है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवरण स्कूल एजुकेशन पर जनपद की मेरिट लिस्ट में है, वे दिनांक 4 फरवरी 2023 को अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार बागेश्वर में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही तैनाती की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूनियन बैंक में निकली भर्ती, तो 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। वहीं 17 प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती की जाएगी। वहीं डाक विभाग में करें आवेदन, तो डाक विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 40,889 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक व अन्य पद खाली हैं। इसके लिए आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। अभ्यर्थी के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। इसमें 10वीं पास से लेकर इसमें 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर एवं साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी जो हैं इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।